अहमद, श्रीलंका की तो करंट टीम को अभी हमने नहीं देखा है, बट अभी तक हम अफगानिस्तान को देख चुके हैं और अब हमने बांग्लादेश को देख लिया है। करंट सेटअप अफगानिस्तान का ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश फॉर श्योर। चाहे हम उनके बैटर्स की बात करें या बॉलर्स की बात करें, अफगानिस्तान अब एक बहुत सेटल्ड और एक प्रॉपर यूनिट के तौर पर नज़र आ रही है हमें। जी बाय फार बहुत ज़्यादा मैच विनर्स अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं। वेयर अगर आप बांग्लादेश के डगआउट में देखेंगे तो शायद आपको इतने इम्पैक्ट प्लेयर्स और इतने मैच विनर्स नज़र नहीं आएंगे जितने अफगानिस्तान में। और उसमें बड़ा हाथ है इनके अपने, सबसे पहले तो अपने प्लेयर्स का, फिर उसके बाद आप देखें कि आईपीएल में इनके प्लेयर्स जो हैं वो रेगुलरली फीचर करते हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और वो फिर प्लेयर्स जो हैं उनके आके इंजेक्ट किया उन्होंने अपने यंगस्टर्स में। इनके सीनियर अच्छे थे, इन्होंने मुखलसी के साथ टीम बनाने पे तरजीह दी है। इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही रह के प्लेयर्स ने जो कर सकते हैं वो किया है। कोचेस खुद डिसाइड करते हैं, प्लेयर्स मिलके मेहनत करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो सबने मेहनत की है इस टीम ने ऊपर आने के लिए, बहुत सारी सही चीजें की हैं। इसलिए अफगानिस्तान की टीम आपको बाकी सारी एसोसिएट टीम से ऊपर नजर आती है। इनफैक्ट अब तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश से भी ऊपर नजर आती है और पाकिस्तान को भी पूरी टक्कर देती है। तो मतलब उस टीम को टक्कर देना जहाँ पे जिनसे आप मदद लेते रहे हो, तो ये अचीवमेंट ही है। और इसको क्या कहेंगे, ये तो मैसिव अचीवमेंट है, इम्प्रूवमेंट है। अगर इसको मानना नहीं है तो वो अलग बात है। सो क्रेडिट जाता है उनको, जिस चीज का ड्यू है उनको बिल्कुल जाता है। लेकिन सिक्कू भाई ने अच्छी बात की है कि जब एक एक सारी टीमों का मैच आपस में हो जाएगा ना, तो बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सी चीजें थोड़ा सा और खुल के सामने आ जाएंगी कि कौन सी टीम कैसी लग रही है, किसका कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। लेकिन अभी तक तो अफगानिस्तान अहेड है बाकी सारी एसोसिएट टीम्स। अबू धाबी में अब तक 2 मैचेस देख चुके हैं। दानिश एक चीज कह सकता हूँ मैं। सर अभी जो तुम अफगानिस्तान की टीम की बात करो, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने वाकई उनको हेल्प मिली इंडिया से, उनका एक स्टेडियम इंडिया ने बना के दिया, उन्होंने जाके वहाँ प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। मगर सब चीजों के लिए टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बेशक। आपके अपने अंदर टैलेंट होना जरूरी है, स्किल्स होने जरूरी हैं। आप किसी मतलब है कि बहुत ही छोटी सी टीम को ले जाकर युगांडा की टीम को आप ये सारी फैसिलिटीज दे दें, वो नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान के लड़कों में टैलेंट भरा है, स्ट्रांग लड़के हैं। उनको जब बंदा स्ट्रांग होता है ना, तो उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग। मैं भी यहाँ पर 2-4 को से आज मेरी नबी से भी मुलाकात हुई जिम के अंदर, तो लड़कों को मैं देख रहा हूँ तो फिजिकली भी ये बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है और स्किल्स हैं। जब आपके पास स्किल्स होते हैं तो फिर आपकी इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यही चीज जो है अफगानिस्तान में है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री विद यू। अब राशिद भाई, इसमें आपका भी टेक लेंगे, क्योंकि देखिए टैलेंट होना एक बात है, लेकिन उस टैलेंट को सही तरह ग्रूम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कितना किरदार है, जैसे अहमद अभी कह रहे थे कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में भी खेलते हैं, कितना किरदार है अब वहाँ खेलने का, क्योंकि फिर आप क्वालिटी के खिलाफ खेल रहे होते हैं, आपका गेम एनहांस होता है, बेहतर होता है, आप मजीद ग्रूम होते हो एज अ प्लेयर। बहुत फर्क पड़ता है। ये अफगानिस्तान को तो हमने शुरू से देखा हुआ है। जब नईम भाई कोच होते थे पीआईए के, इनके 2001 में जब ग्रेड 2 खेलने आते थे, जब से हम फॉलो कर रहे हैं इनको, ग्रेजुअली ऊपर की तरफ है। कबीर खान का बड़ा क्रेडिट है टीम को ऊपर लेके आने में। पिशावर में बहुत प्रैक्टिस की इसमें, और आज फर्क इनको ये पड़ा है कि आईपीएल से राशिद खान से फर्क पड़ा, नबी से, मुजीब से। अभी 8 प्लेयर्स इनके आईपीएल खेल रहे थे, ठीक है, 8, और आने वाले भी प्लेयर्स अच्छे ही लग रहे हैं। नूर अब तो चेन्नई सुपर किंग में 12 करोड़ में चला गया, मतलब नजर आ रहा है कि वो कितने प्रोग्रेस है इनकी। इसी तरह श्रीलंका के 7 से 8 प्लेयर आईपीएल इस साल खेलिए। ईशान मलिंगा शायद टीम में नहीं है, बाकी तो सारे इनके टीम के अंदर मौजूद हैं। तो हम जिस तरह से अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, श्रीलंका डेंजरस साइड लग रही है यहाँ पे। तो अभी खेलेंगे तो पता चलेगा, हमने खेला देखा नहीं उनको। और बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, गुड साइड बांग्लादेश। ऊपर से अगर हम देखते हैं, परवेज अच्छा प्लेयर है, ये हेमन जो है ये गुड प्लेयर, तंदीप, ये टीम बनी हुई है। 4-5 प्लेयर, कुछ नए पुराने प्लेयर गए हैं, जिनकी वजह से जीते भी, जिनकी वजह से हारे भी, जिनके ऊपर ट्रस्ट करते थे। जिस तरह पाकिस्तान में भी एक था कि जिन प्लेयर पे आप ट्रस्ट करते थे वो नहीं करते तो आपकी टीम डाउन हो जाती थी। सेम चीज इनके तरह साकिब था,
तो उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा उनको। वो तो जिताया भी, लेकिन जहाँ पे मौका मिलता था T20 में नहीं जीतते थे। लेकिन अब कम से कम इस यंग लॉट में जज्बा नजर आ रहा है। इनके पास कभी भी राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं रहा। रिशाद आया है अभी, इनके पास रिस्ट स्पिनर नहीं था कभी भी। ये लास्ट 1 ईयर से देखें, वर्ल्ड कप से वेस्ट इंडीज वाले, और यहाँ से देखें उसने आउट करना शुरू किए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा से होते थे इनके पास, इसमें एक है तो खिला नहीं रहे। लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत जरूरी है बांग्लादेश को यहाँ पे प्लेइंग 11 में लेके आने के लिए, क्योंकि स्पिनर्स तो अबू धाबी खेले या दुबई या शारजा चाहिए होते हैं आपको स्पिनर। भले बॉलिंग ना कराएं आप, जैसे हमारा कप्तान बॉलिंग नहीं करता, कभी नबी नहीं करता बॉलिंग, कभी कोई नहीं करता, लेकिन आपके पास स्टॉक में होना चाहिए, 6 बॉलर होने चाहिए। तो अब ये बांग्लादेश की टीम देखें, जो आप लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, नेट रन रेट की जो बात कर रहे हैं फर्क पड़ता है उससे, लेकिन ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। देखें टीमें डरी हुई होती हैं, हांगकांग से नहा दे, इंडिया ने कल टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी, फर्क पड़ता है, तो उनको जीतना जरूरी था। अब जो मैच सबसे बड़ा जो मैच मुझे लगता है ना, वो अफगानिस्तान बांग्लादेश का है। अब इनमें से जो जीतेगी तो चांस उसके ज्यादा हो जाएंगे ये क्वालिफाई करने के लिए। ये एक होगा। श्रीलंका भी है, लेकिन श्रीलंका मैच्योर टीम लग रही है इन दोनों के मुकाबले में। बड़ा कॉन्फिडेंस है राशिद भाई आपको श्रीलंका पे, पहले दिन से आप श्रीलंका की तरफ देख रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो पीछे से घूम के आती है, वो फाइनल तक चली जाती है। पहली बार मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि श्रीलंका का मैच कब आएगा। आपने ऐसा टेम्पो बना दिया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्रीलंका से अब बहुत कुछ। बट सिक्कू भाई थोड़ा सा कंडीशंस पे भी आ जाते हैं। ये दूसरा मैच था हमने जो अबू धाबी में देखा, एक मैच अभी तक हम दुबई में देख चुके हैं। कंडीशंस में आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? शायद अबू धाबी में थोड़ा सा और फंस के आ रहा है बॉल, पाकिस्तान बेटर ऑफ प्लेइंग इन दुबई, डू यू थिंक? यार मुझे दोनों जगह के पिचेस पे वो फ्लो नजर नहीं आ रहा, जो जिस तरह हमने एज अ टेक्निकल कमेटी मैंने उनसे बात की है ना, इतना मजा नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब वो उनसे मैंने यही पूछा था, वो उनका जो ऑफिशियल्स थे कि भाई आप लोग जो किस किस्म की पिच बनाना चाहते हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना कि हम टेक्निकल कमेटी में हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिचेस कैसे बनाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पिचेस बहुत अच्छी बनाएंगे, लंबे लंबे रन होंगे ताकि लोग एंजॉय करें। मैं कहा प्लीज मेक श्योर कि इस किस्म की पिचेस बने ताकि पब्लिक एंजॉय करे, लोगों को मजा आता है। अभी तक मुझे वो चीज फिलहाल नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ जो है, पहले मैच में 8 स्पिनर्स ने आउट कर दिए, इधर सीमन ने, थोड़ी सी ये बेहतर है उस निस्बत, मगर पिच में वो वाली चीज नहीं है कि जो उसमें बैटिंग के रन 225 230 रन होने वाले, वो मुझे नजर नहीं आ रहे। तो देखते हैं कि अगले मैचों में क्या करते हैं। मैं कल मिलेंगे वो ऑफिशियल्स, तो मैं पूछूंगा कल, अगर इंशाल्लाह जिंदगी रही, कल जब हम वहां पे बैठे होंगे तो मैं उनसे यही पूछिएगा कि हैवी रोलर जो है अबू धाबी या दुबई का कितनी देर चला रहे हैं? आधा घंटा चला रहे हैं, 45 मिनट चला रहे हैं, या 1 घंटा चला रहे हैं? अगर उसने पूछा नहीं, उसने पूछा ड्राई वेदर है, ड्राई वेदर नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे जवाब भी दे दो ना। अगर उसने पूछा व्हाई यू आस्किंग मी, तो मैं उसे जवाब दे सकूं ना। देखिए, जितना हैवी रोड जितना देर तक चलेगा, उसमें पिच बनाते हुए भी चला होगा। जब आखिर में जब चला रहे होते हैं ना, पिच स्लो डाउन होती है, बॉल बैट पे इतनी अच्छी आती नहीं है। जब हम टेस्ट मैच खेलते हैं, 4 डे मैच खेलते हैं, 3rd 4th डे हम क्या करते हैं, हैवी रोल लेते हैं ना, अपनी पेस को कम करते हैं, स्लो हो जाती है, बॉल आती नहीं बैट के ऊपर। तो इसी वजह से पाकिस्तानी और दूसरे एशियन जो ग्राउंडमैन है ना, वो समझते हैं कि हैवी रोल चलाते रहो, बैटिंग पिच नहीं, ऐसा स्लाइटली से रोल चलता है, लाइट रोल चल रहा होता है, फिर आप छोड़ देते हैं। फिर इतनी हीट और इतनी हवा चल रही होती है ना, तो मॉइस्चर चला जाता है, फिर बॉल बल्ले पे आती है।